नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। दोस्तों, ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था, एकदम मॉर्निंग का टाइम है और मैं लग गई हूँ यहाँ पर चूल्हा जलाने के लिए। अब आप लोग कहेंगे दीदी ये चूल्हा कितना गंदा है, इसकी आपने पुताई नहीं की। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं बनता है, इसमें सिर्फ पानी गर्म होता है, इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। पर चूल्हा काफ़ी गंदा है, इसकी भी मैं पुताई कर दूँगी किसी दिन, या देखते हैं कब इसकी पुताई होती है, क्योंकि भूल भी जाते हैं इसकी पुताई करने के लिए। और सबसे पहले चूल्हा इसलिए जलाए कि इसमें रख देंगे पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी तेज़ है तो ब्रश वगैरह करने के लिए गर्म पानी तो चाहिए ही। तो ये सबसे पहला काम होता है सोकर उठकर। बाकी के काम करने के बाद हम लोग कर लेते हैं, चूल्हा जला लेते हैं और पानी गर्म कर लेते हैं। और यहाँ मैं सेक रही थी हाथ, क्योंकि पानी में ना हाथ थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ मैं हाथ सेक लूँगी, उसके बाद करूँगी मैं बाकी के काम। और घर में अभी कोई उठा नहीं है, अब घर में मेंबर ही कौन है, यशी है और यशी के पापा है, तो अभी नहीं उठे क्योंकि ठंड काफ़ी तेज़ है। और एक ये सुबह सुबह ही मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम जल्दी हो जाते हैं, वरना घर के काम तो दिन भर ख़त्म नहीं होते हैं। और आग के पास बैठना ठंड में बड़ा सुखदाई होता है। और देखिए, चूल्हा जला के मैंने पानी चढ़ा दिया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ गाय लगाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं गाय। ये काम हमारे गांव में सुबह ही होने लगते हैं। सुबह हर घर में जिनके यहाँ जानवर हैं, गाय हैं, बकरी हैं, भैंस है, तो उनके काम तो इसी तरह के होते हैं। तो यहाँ फटाफट लगा लूँगी गाय, क्योंकि दोनों गाय लगाना है मुझे, उसके बाद करना है बाकी के काम। और घर की साफ़ सफाई भी करना है मुझे। और मुझे क्या, रोज़ ही रोती है ये साफ़ सफाई, तो हम लोग की तो डेली की साफ़ सफाई है। सोचिए, रोज़ जब घर इतना साफ़ सुथरा रखते हैं हम लोग, और अगर 2-4 दिन ना करें तो घर के क्या हाल होंगे। तो ये सारे काम हमारे यहाँ लग ही जाते हैं। और गाय मैं यहाँ लगा लूँगी, और गाय लगाने के बाद करूँगी बाकी के काम। और मेरे से किसी ने कमेंट में कहा था कि आप यशी से गाय लगवाइए। तो गाय जो है ना, यशी नहीं लगा पाती है, उससे बनता भी नहीं है और डरती भी बहुत ज़्यादा है। तो यशी से मैंने बोला 1-2 बार इसके पहले भी कि यशी थोड़ा सीख लो, तो वो कहती कि मैं ये काम नहीं करूँगी। और उसको डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं गाय यशी से नहीं लगवाती हूँ। और गाय वगैरह का काम हो चुका है और मैं आ गई थी रसोई में। गैस वगैरह मैंने यहाँ साफ़ कर दी थी, क्योंकि रात को मैंने गैस साफ़ नहीं की थी। और यहाँ चढ़ा दी है मैंने अपनी ब्लैक टी। और यशी के लिए दवाई पका देते हैं, क्योंकि यशी को दवाई पीना रहती है खाली पेट वाली। और यहाँ मैं डाल दी थी शक्कर। मैं बहुत मीठी चाय पीती हूँ, तो मैं यहाँ शक्कर डाल दूँगी। और जिस दिन से कक्का जी गए हैं ना, उस दिन से हम लोग की शाम टाइम की चाय तो लगभग बंद जैसे ही हो गई है। और गर्म पानी निकाल लिया मैंने अपने पीने के लिए, क्योंकि गर्म पानी पीना चाहिए ठंड में। और यहाँ पर पकेगी जब तक चाय, तब तक लगा लेते हैं झाड़ू। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। देखिए, इतना ज़्यादा कचरा हो जाता है, सुबह शाम झाड़ू लगा उसके बाद भी कचरा बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ लगा लूँगी मैं झाड़ू। और ये सुबह सुबह ही सारे काम हमारे लग जाते हैं। और गांव देहातों में क्या, शहरों में भी यही काम होता है, बस शहर की थोड़ी सी रूटीन चेंज होती है, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारे शहर की माताएं हैं, वो बच्चों के टिफ़िन लगाती हैं, क्योंकि उनके बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं, उसके बाद उनके काम स्टार्ट होते हैं। और हमारे यहाँ तो बच्चे जो हैं सुबह 10 बजे जाते हैं। हमारे यहाँ भी प्राइवेट स्कूल है, तो जिनके बच्चे जाते हैं तो वो सुबह सुबह टिफ़िन का काम करते हैं, उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। और ये देखिए, इस चूल्हे में बनता है खाना। एक दिन पहले मैंने कढ़ी वगैरह बनाई थी। अब इसकी उठा लेते हैं राख और इसकी कर देंगे बढ़िया से पुताई। और ये काम ज़रूरी होता है, क्योंकि चूल्हा जो होता है जूठा माना जाता है, रसोई जूठी मानी जाती है जहाँ खाना खाते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसा नहीं है कि आज सास ससुर नहीं है तो मैं काम को मतलब लापरवाही से करती हूँ। काम मेरा वैसा ही होता है जैसा मैं नियमित करती थी, क्योंकि जो हमारे सास ससुर, हमारे माँ बाप जो सिखाते हैं, वो रीति रिवाज हम सीखते हैं और उसी को हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अब नहीं है तो चलो जैसा है वैसा करें, नहीं। ये तो साफ़ सफाई और रख रखाव हमारे ऊपर है। और घर मेरा कच्चा है, पर जैसा भी है मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई से रखने के लिए। और मेरी एक सिस्टर हैं, कृति सिस्टर, वो मेरे से बोल रही थी सिस्टर आप घर कब बनवाओगे। तो कृति बहन, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रही हैं तो प्लीज़ आगे भी आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कुछ अधूरी हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए, यहाँ मैं चूने से ही पुताई कर रही हूँ चूल्हे की, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही चूना है, तो मैंने सोचा चलो इसको चूल्हे की पुताई करके ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इस बाल्टी को धो के मैं रख दूँगी। ये दीपावली के टाइम पे ये बाल्टी वगैरह हम लोगों ने निकाल रखी थी।
और इसमें पुताई वगैरह हो रही है। लगभग 1 महीने से तो हमारे यहाँ पुताई का ही कार्यक्रम चल रहा है। अब भगवान करे ये पुताई का काम सिर्फ त्योहारों में ही हो, क्योंकि ऐसी पुताई अब ना हो दोबारा। और यहाँ मैं आ गई थी फिर से लाल मिट्टी वाला डिब्बा लेकर। इसकी मैं कर दूंगी पुताई अंदर से। काफ़ी अच्छा लगता है लाल मिट्टी से लिपाई पुताई कर दो तो। गेरू भी कहते हैं इसको। और मैंने बताया था कि अब गेरू मिल नहीं रही है दुकान में, तो बड़ी दिक्कत हो गई है। पर हो सकता है यहाँ नहीं मिल रही हो, हमारी तहसील की जो दुकान है वहाँ शायद मिल जाए। तो पता करूँगी कि मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी लिपाई पुताई बड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए, चूल्हा की भी पुताई हो गई है और ये सारे काम जो है सुबह सुबह ही हो जाते हैं। और मेरी चाय भी वहाँ कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने बुला लिया है बड़ी मम्मी को। तो मैं और बड़ी मम्मी बैठ गए यहाँ पर चाय पीने के लिए, क्योंकि अकेले मन भी नहीं होता है ये सारे काम करने में। और चाय का टाइम जब आता है तो कक्का जी की बहुत याद आ जाती है। सुबह सुबह वो उठकर यहीं बैठते थे जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, और उनको पानी देती थी, चाय देती थी। उसके बाद उनके बगल में हम लोग भी बैठ जाते थे चाय पीने के लिए। तो यादें तो आएंगी ही, पर उन यादों को भूल कर हमें आगे बढ़ना है। तो कोशिश तो करते हैं कि धीरे धीरे सारी यादें उनकी भूलें हम लोग और आगे बढ़ें। और देखिए, चाय पीने के बाद ये बाहर का जो कचरा था इसकी भी साफ़ सफाई कर देंगे। और हमारे यहाँ ये काम बहुत ज़रूरी होता, आंगन मतलब घर के जो दरवाज़ा रहता है उसको ही साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी काम है। तो इसकी सफाई हम लोग ज़रूर करते हैं। और काफ़ी सारी यहाँ पत्ती हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं ना इसकी पत्तियाँ गिरती हैं, तो इनमें लगा दूँगी मैं आग बाद में। तो ये जल जाएगा और कचरा भी ख़त्म हो जाएगा। और धूल खूब हो रही है, होती है हमारे यहाँ। तो ये देखिए, धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। और इसके बाद मैं करूँगी बाकी के जो काम हैं। और सुबह जल्दी उठ जाने से ना ये फ़ायदा रहता है कि घर पूरा एकदम जल्दी जल्दी साफ़ सुथरा हो जाता है और नहा धोकर पूजा पाठ का काम हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि खाना गर्म ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मुझे जाना था आज यसी को लेकर मार्केट, तो उसका कुछ सामान लेना है। काफ़ी दिनों से सामान नहीं था, तो वो सारी चीज़ें मैं लेने जाऊंगी, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने आग भी रख दी थी। और इसके बाद यहाँ का भी मैं सारा कचरा इकट्ठा करके रख दूँगी। और नहा धोकर मैं आ गई थी अंदर। और सबसे पहले बना दी है यसी के लिए पोहा, क्योंकि उसको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो पोहा मैं खिला दूँगी। इसके बाद बनाऊँगी खाना, क्योंकि मुझे तो जाना है, मैंने बताया आपसे कि मुझे मार्केट ही जाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले पोहा तैयार कर देते हैं। और बाहर ना जलाना तो मुझे चूल्हा था, पर बाहर आंगन में मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह आ गए थे, वो बैठ गए थे, तो फिर मैंने वहाँ पर चूल्हा नहीं जलाया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड वगैरह थे वो जा चुके हैं। और अब मैं बैठ गई थी यहाँ लौकी काटने, क्योंकि मुझे बनाना थी लौकी की सब्जी और रोटी। और खाना इस समय हमारे यहाँ ऐसा ही बनता है, एक टाइम बनता है दाल चावल, एक टाइम बनती है सब्जी रोटी। तो बस खाना वही चलता रहता है। और जल्दी से जल्दी ये सारा काम निपटा कर चलते हैं मार्केट। तो मार्केट का मैंने कोई भी व्यू नहीं लिया है, कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे ये क्या सामान खरीद के लाए थे? तो जो सामान खरीद के लाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वो क्लिप में नहीं डाला है। तो ये देखिए, यहाँ लौकी ना ये आधी मैंने काट रखी है। और अब बाकी की जो लौकी है वो कुछ मुझे ख़राब सी लग रही थी, तो मैंने अलग कर दी बाकी लौकी। और इनका देखो, ये बढ़िया बैठी हुई हैं, आराम से धूप का मज़ा ले रही हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और एक तरफ सेकने लगी थी रोटी। तो ऐसे ही मैं खाना बनाती हूँ, एक तरफ सब्ज़ी कर लेती हूँ, एक तरफ रोटी कर लेती हूँ। और खाना कम बनना है। और जैसे कि बता चुकी, चूल्हा मैंने नहीं जलाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी हो चुकी है रेडी। सिंपल तरीके से ही लौकी बनाते हैं हम लोग, इसमें प्याज नहीं डालते हैं। लौंग बोल दिया मैंने, लहसुन, जीरा और सूखी वाली मिर्च का तड़का लगाते हैं और राई का। और इसके बाद इसको लौकी को छोंक देते हैं और आलू नहीं, टमाटर डाल देते हैं इसमें। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, तैयार हो गई है सब्जी और रोटी, और ये खाकर हम लोग निकल चलेंगे मार्केट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।